नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अपने देखने वाले तमाम मुअज़्ज़िज़ीन व सामीन व हाज़रीन को मेरी तरफ से दिल के तागे रंगों से अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं क्यों हेल्थ एंड वेल्थ एंड लीडरशिप चैनल और आपका मेज़बान अब्दुल कदीर आपकी खिदमत में हाज़िर है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चूँकि यकीन, बिलीव जिसे हम कहते हैं, जिसे हम भरोसा कहते हैं। याद रखिएगा, यकीन की 3 किस्में होती हैं। एक होता है इल्मुल यकीन और एक होता है ऐनुल यकीन, और यकीन की तीसरी किस्म होती है जिसे हम कहते हैं हक़ुल यकीन। इल्मुल यकीन, यकीन की वो किस्म है जिसे हम कहते हैं किसी ने हमें बात आकर बताई और हमने सुना की बात पर अगर हमने यकीन कर लिया, भरोसा कर लिया, उस बात से हमने सेटिस्फिकेशन कर ली, तो उस यकीन की किस्म को हम कहते हैं इल्मुल यकीन। यकीन की दूसरी किस्म होती है जिसे हम ऐनुल यकीन कहते हैं कि किसी ने हमें कोई बात बताई और उसकी बात को सुनकर समझकर हमने जब आँखों से देखा तो फिर हमने उस पर माइंड सेटिस्फाइड किया, तो इस किस्म को हम ऐनुल यकीन कहते हैं। और यकीन की तीसरी किस्म सबसे मजबूत किस्म है और ये वो किस्म है जिसे हमें राह हक़ नसीब होता है, जिसे हम हक़ की तलाश का आगाज़ होता है। यकीन की ये वो किस्म है जिस किस्म के अंदर हक़ुल यकीन कहते हैं, जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं होती। और ये वो यकीन है जो यकीन यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने बंद दरवाज़ों पे किया था। वो दरवाज़े जिनको ताले लगे हुए थे, लेकिन फिर भी अपने यकीन के एक लेवल को लेकर जब वो बंद दरवाज़े की तरफ चले तो ऑटोमेटिक ताले टूटते गए, दरवाज़े खुलते गए। यकीन की जब इस लेवल तक हम पहुँचते हैं तो हमें फिर मार्फत और राह हक़ नसीब होता है। याद रखिएगा दोस्तों, जो अल्लाह मेरे यूसुफ़ का था वही अल्लाह मेरा और आपका है। और यकीन हमने वो मजबूत यकीन रखना है जो मूसा अलैहिस्सलाम ने सांपों को देखकर अपना असा जब ज़मीन पे मारा तो उसे अज़दहा पैदा हुआ और उस अज़दहा ने तमाम सांपों को खा के कुचल गया। जो अल्लाह मेरे मूसा का है, जो अल्लाह हमारे यूसुफ़ का है, वही अल्लाह हमारा है। हमें किसी बंदे पर, किसी शख्स पर हमें बिलीव नहीं रखना चाहिए, हमें किसी इंसान पर बिलीव नहीं होना चाहिए। अगर यकीन होना चाहिए तो हमें अपने अल्लाह पे होना चाहिए और उस पाक ज़ात पे होना चाहिए जिसके ख़जाने में कोई कमी नहीं है और अता करने वाली ज़ात है, देने वाली ज़ात हमारे रब की है। हमने सिर्फ़ कोशिश करनी होती है और असबाब हमारे रब ने पैदा करने होते हैं। और उलमा से हमने सुना है, अल्लाह पाक के प्यारे हबीब और कुरान में आता है वालैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, और इंसान जिस चीज़ की सही करता है, कोशिश करता है, रब्बुल इज़्ज़त अता उसे वही करते हैं। लेकिन मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जो यकीन वाले होते हैं। कहने वाले ने बहुत खूब बात की कि भटक रहे हैं आज भी तहकीक करने वाले, भटक रहे हैं आज भी तहकीक करने वाले, मंजिल को पा गए बस कामिल यकीन वाले। जब यकीन इंसान का कामिल होता है तो मंजिलें खुद ब खुद ही मिल जाती हैं। कहते हैं कोई पीर कामिल नहीं होता, इंसान का यकीन कामिल होता है। और जब यकीन कामिल हो जाता है तो आपको एक पत्ते से भी शफा मिल जाती है। लोगों का बिलीव ही है जिस बिलीव की वजह से लोगों को पत्थर से मुरादें पूरी हो रही हैं। बुत, पत्थर के बनाए हुए बुत, और आज उनकी मनते मुरादें पूरी हो रही हैं। तो देने वाली ज़ात हमारी अल्लाह की है, लेकिन उन लोगों का बिलीव और उनका यकीन देखकर मेरा अल्लाह पाक उनको अता कर देता है। अगर बुत पर, एक पत्थर पर यकीन रखकर कोई शख्स अगर नेक दिल से, अगर इरादा पुख्ता करके अपनी तलब करता है और खालिक के कायनात, मालिक के कायनात उसकी आरज़ू को, उसकी उम्मीद को नहीं टूटने देता, तो हम जब अपने खालिक के हकीकी पर, जो रब्बे कायनात हैं, जो खालिक के कायनात हैं, जो मालिक के कायनात हैं, जब उस पाक परवरदिगार पर हम बिलीव रखेंगे, यकीन रखेंगे और फिर हम अपने काम का आगाज़ करेंगे, तो सोचिएगा अल्लाह पाक हमें कितनी कामयाबियाँ अता करेंगे। और लास्ट पर एक बात मैं अर्ज़ करता चलूँ, जब हम इस तरह की बात करते हैं, हम लोगों को अल्लाह का बिलीव हम समझाते हैं, सिखाते हैं, तो लोग हमें आगे से तरह तरह की बातें सुनाते हैं। बहुत ज़्यादा अहबाब से आपने, हम सब ने सुना कि हमने दाढ़ी जो है वो धूप में खड़े होकर नहीं की, हमने इस तरह नहीं किया, हम बुज़ुर्ग हैं, हम हमसे ज़्यादा जानते हैं। याद रखिएगा, जो गुज़रा हुआ कल था, जो आज से कुछ अर्सा पहले के जो बाबों का दौर था, आज वो दौर नहीं है। आज से 10 साल पहले जो मोबाइल इस्तेमाल होता था, आज वो मोबाइल हमें नज़र नहीं आता। आज वर्जन अपडेट हो चुका है, आज सोच बिल्ड हो चुकी है, आज निज़ाम चेंज हो चुका है। आज से कुछ अर्सा पहले अगर गुजरांवाला से कराची तक पैगाम पहुंचाना होता था तो 2-2, 3-3 दिन लग जाते थे।
اگر فوتگی کا خط پہنچانا ہوتا تھا تو 2-3 دن کے بعد جا کے ان کو افسوس ہوتا تھا کہ ہمارا کوئی اپنا ہم سے بچھڑ گیا ہے۔ اور آج 7 سمندر پار اگر ہم نے امریکہ تک بھی کوئی پیغام پہنچانا ہو تو ٹوٹل 3 سیکنڈ لگتے ہیں، 3 سیکنڈ میں ہمارا پیغام پہنچ جاتا ہے۔ دوستو یاد رکھیے گا، دنیا کی ہر وہ منزل جس کو آپ سوچ سکتے ہیں آپ اچیو کر سکتے ہیں اگر آپ کے اندر ہمت ہو۔ مولانا رومی جامی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ دنیا کے تمام رہنماؤں کی رہنمائی آپ کو نہیں بدل سکتی اگر آپ خود کو نہیں بدلنا چاہتے تو۔ اگر آپ کی چاہت ہے، آپ کا بلیو ہے اور آپ خود سے ارادہ رکھتے ہیں تو ہر وہ کام جو آپ ذہن میں سوچ سکتے ہیں رب کائنات آپ کو عطا بھی کر سکتے ہیں۔ انڈا جب اندر سے ٹوٹتا ہے تو زندگی جنم لیتی ہے، جب باہر سے توڑتے ہیں تو اندر کی زندگی مر جاتی ہے، مردود ہو جاتی ہے۔ آپ نے اندر سے کوشش کرنی ہے، اپنے من سے کوشش کرنی ہے، اپنے ضمیر سے کوشش کرنی ہے اور خود سے کوشش کرنی ہے۔ رب کائنات انشاءاللہ آپ کا ہر وہ کام جو اس مخلوق کی خاطر آپ کرتے ہیں، اس قوم کی خاطر آپ کرتے ہیں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہوگا، آپ کو کامیابی عطا کریں گے۔ نیکسٹ ڈے انشاءاللہ نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اپنے میزبان کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔